जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज ये ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और आज हम लोग सीखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन तथा क्रांतिक कोण के बारे में सीखा था। तो देखो ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहले हमने लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसमें एक आपको वर्ड मिला क्या, परावर्तन, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले सीख लिया। यानी परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में, हमने एग्जांपल भी दिया था बॉल का, एक बॉल को आप दीवार में फेंको और वो टकराकर वापस हाथ में आ जाए, बस यही परावर्तन होता है। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में क्या है? प्रकाश का परावर्तन। यानी जब कोई प्रकाश किरण कहीं से टकराकर वापस आएगी तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इसमें लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कहने का मतलब कुछ गुण इसमें परावर्तन के होंगे। तो ध्यान से समझना, देखो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसी का नाम। यानी अगर हम यहाँ पर रफली बनाना चाहें, ध्यान से समझो। जैसे ऊपर हम लोगों ने ले लिया वायु और नीचे क्या ले लिया? जल। जिन लोगों ने इसके पहले के लेक्चर देखे हैं उनको आसानी से ये चीजें समझ में आएंगी। ऊपर हम लोगों ने लिया है वायु और नीचे लिया है जल। अब हम आपसे कहें एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही, तो अब ये बताओ आप कि यह अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्या? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वैसे तो इसको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये अब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसे इसको आर कहते हैं, इसको आई। कहने का मतलब जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ये माध्यम कैसा है? विरल, और ये कैसा है? सघन। यानी जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इस स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा था कि आई का मान आर के मान से बड़ा होता है, क्योंकि आर जो है वो छोटा हो जाता है। फिर इसी की एक दूसरी कंडीशन हम लोगों ने क्या सीखी थी? अगर ऊपर हम लोग मान लें सघन और नीचे मान लें विरल, यानी ऊपर यदि हम मान लें एग्जाम्पल पर कांच को और नीचे मान लें जल को, ठीक है? ऊपर कांच नीचे जल, यानी ये हो गया सघन से विरल। अब अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो वैसे अगर माध्यम ना बदलता है, इसको यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन सघन से विरल में यह अभिलंब से दूर हट जाती है और ये होता है आई और ये होता है आर। इस स्थिति में आर का मान आई के मान से बड़ा होता है। इसके पहले के लेक्चरों में हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब देखो समझना क्या है आपको। अब यहाँ पर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो आपका यहाँ से क्लियर होगा। यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, यहाँ से, यहीं से निकलता है आपका क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण में हमने क्या बताया था? जैसे जैसे प्रकाश किरण आप नीचे करते रहोगे वैसे वैसे यह अभिलंब से दूर हटती रहेगी। और एक वो स्थिति जब कोई प्रकाश किरण इसके बराबर आ जाती है, यानी कहने का मतलब ये आर का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और जैसे ही अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से बताया था और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग सीखते क्या यार? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको हमने ऐसे रफली बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो समझना क्या है, आज जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्रूव होगी वो इस कंडीशन से, यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी। ठीक, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम चित्र बना के समझाएंगे। ठीक, तो कॉपी पे निकाल लीजिए। जिन लोगों ने नहीं निकाला नोट्स बनाने के लिए, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले इसकी यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं। अब देखो डेफिनेशन इसकी क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ध्यान समझना, एकदम सरल डेफिनेशन लिखवाएंगे ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए। यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और यह क्रांतिक कोण से, अब देखो हर एक वर्ड को इसमें यूज किया जा रहा है, यानी अपवर्तन की भी घटना यूज हो रही, क्रांतिक कोण भी शब्द आया। इसी वजह से इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने अपवर्तन और क्रांतिक कोण सीखा था। और यह क्रांतिक कोण
से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो यह प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है। ठीक, नोट्स में लिखते रहिए आप लोग बराबर। लौट जाती है। इस घटना को और यहाँ पर लिख दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और आगे लिख दीजिए कहते हैं। ठीक, हो सकता है डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लग रही हो। देखो, बड़ी और छोटी से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि हमको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। अब फिर से एक बार समझ लो। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, अब देखो ध्यान से, सघन माध्यम से कहाँ जाएगी? विरल माध्यम में। तो ऊपर वाला सघन माध्यम होना चाहिए और कहाँ आएगी? इधर विरल माध्यम में। ठीक, तो पहली कंडीशन आपको ये समझना है। फिर तेरा और यह क्रांतिक कोण से अधिक कोण, इस पर ध्यान दीजिए। क्रांतिक कोण आपका C होता है और कब? जब R का मान 90 हो जाए, उसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तेरा क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती तो यह प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में लौट जाती। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूरा नोट्स में आप सही से लिख लीजिए। अब देखो समझना क्या है, इसको हम लोग समझते हैं चित्र से। सबसे पहले ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लीजिए। ठीक, जैसा अभी तक हम लोग सीख रहे थे। ठीक, अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे जैसे डेफिनेशन लिखा उसको समझो। लिखा है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल, तो सघन से विरल में जाना है तो आप ऊपर वाला माध्यम मानोगे सघन। ये माध्यम क्या होगा? सघन, और मान सकते हो आप कांच। ठीक, और नीचे वाला मान लीजिए विरल। नीचे वाला क्या रहेगा? विरल, और यहाँ पर कर सकते हो आप जल। ठीक, और यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी लाइनें बना दीजिए ताकि आपको लगे कि ये जल है। ठीक, जो लोग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। और नोट्स जब आपका तैयार हो जाएगा, चाहे आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो और चाहे आप एकेडमिक स्टूडेंट हो और चाहे आप क्लास 10th या 12th की तैयारी कर रहे हो। ठीक, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं। देखो होता क्या है, 10th और 12th वाले ध्यान से समझे। आप लोगों का जो एग्जाम होता है वो रिटन एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा। यानी आप लोगों को ये भी लिखना पड़ेगा, चित्र भी बनाना पड़ेगा, पूरी कंडीशन समझनी पड़ेगी। कंपटीशन के साथ क्या होता है, कंपटीशन में आपको सीखना इतना पड़ेगा, बस उसमें आपको हाथ से नहीं लिखना। उसमें आपका क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सही ऑप्शन चुनना है। अब सही ऑप्शन आप तभी टिक कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रटने से फिजिक्स नहीं आती, ये बात आप ध्यान से समझ लो। 100-200 क्वेश्चन याद कर लोगे, उससे कुछ होने वाला भी नहीं। ठीक, अब ऊपर हो गया सघन, नीचे हो गया विरल। ठीक, अब उसके बाद में कहा जा रहा है यह और यह क्रांतिक कोण से अधिक कोण। तो अब पहले क्रांतिक कोण समझते हैं। जिन लोगों ने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में हमने दे दिया, वहां से पहले देखिए या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, टोटल वीडियो देखिए। 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तब इसको समझो, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या सिखाया आपको कि जब कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है, अगर यहाँ से माध्यम ना बदले, तो हमने आपको सिखाया कि यह प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट जाती है। मान लो ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए से चलना, और इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ओ। फिर से समझो, जैसे यहाँ पर कांच, यहाँ पर जल है। अगर यहाँ से माध्यम ना बदला होता, ये प्रकाश किरण सीधी जाती। जैसे ये जितनी स्पीड में आ रही है ऐसे ही सीधी निकल जाती। हुआ क्या कि यहाँ से माध्यम चेंज हो गया, यहाँ तक था आपका कांच और यहाँ पर क्या हो गया, जल। और हमने क्या सिखाया कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर। अब ये सघन से विरल जा रहे हैं तो अभिलंब से दूर हटेगी। मान लो यहाँ बी यहाँ पर ना होगी, यहाँ सी बना देंगे।
और यही घटना कहलाती अपवर्तन। बार बार उसकी हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है। अभी क्रांतिक कोण सीखेंगे और जिसको क्रांतिक कोण पता है उसी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब हमने आपसे कहा इसको कहा जाता है आपतन कोण, और इस ये जो रेड वाली लाइन बनाई हमने यहाँ से लेकर अभिलंब तक बीच के होता है आर, और आर को कहते हैं अपवर्तन कोण। आप लोग एरो लगा के लिख लीजिए, हम बार बार लिखेंगे तो फिर जगह कम पड़ जाती है। ठीक, इसको क्या कहते हैं आपतन कोण और इसको क्या कहते हैं अपवर्तन कोण। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो ध्यान से समझो, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रकाश किरण को थोड़ा और नीचे ले आए तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से थोड़ा और हट जाएगी। अब जो आर है आपका इतना हो जाएगा, यानी आर का मान बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आप आई का मान बढ़ाते रहोगे। ध्यान से समझो, इसी में आपका पूर्णांतरिक परावर्तन छुपा बैठा है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, चाहे क्रांतिक कोण हो चाहे पूर्णांतरिक परावर्तन हो, सब अपवर्तन के अंदर घुसे बैठे हुए। ठीक है ना, जैसे नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं। अब ध्यान से समझो, अब हम आपसे कहें कि इस प्रकाश किरण को हमने थोड़ा और नीचे कर दिया और इस स्थिति में मान लो ये प्रकाश किरण इसके बराबर आ गई, माध्यम के बराबर आ गई, यानी आर का मान पूरा यहाँ तक हो गया। अब आप इतना दिमाग लगाकर बताइए कि जब यहाँ से इस लाइन में मान लो आर और यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और यही हमने आपको सिखाया है कि जैसे ही आर का मान 90 डिग्री हो जाता है तो आई फिर आई नहीं रहता, ये सी बन जाता है। यानी जो आपतन कोण है आपका वो क्रांतिक कोण का रूप ले लेता है। जैसे कोई भी चीज हो, अगर उसमें हम कोई एक्स्ट्रा वर्क कर दे तो उसका रूप चेंज हो जाता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग बारातों में जाते हैं तो बारातों में अगर शेरवानी और सहरा पहना दिया जाए तो वही लड़का दूल्हा बन जाता है। बात आ रही समझ में कि नहीं? कहने का मतलब था तो वो पहले भी लड़का, लेकिन उसमें हमने थोड़ी कंडीशन लगा दी तो वो बारात से एकदम अलग दिखाई देता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं दूल्हा। वैसे आप यहाँ समझ लीजिए, पहले तो ये आपतन कोण था, ये क्या था आई आपतन कोण। अब इसमें हम लोगों ने थोड़ी कंडीशन लगा दी है कि प्रकाश किरण को हम लोग अभिलंब से दूर ले जा रहे हैं तो अपवर्तित किरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं अपवर्तित किरण। गलती से परावर्तित किरण मत कह देना, परावर्तित किरण वो होती जो टकराव कर जाए, वो दर्पण वाली कंडीशन होती है। तो जैसे ही आपका आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, कहने का मतलब अपवर्तन कोण 90 डिग्री, वैसे ये आई अब आई नहीं रहता, ये सी बन जाता है, यानी यही लड़का अब दूल्हा बन जाता है। बात आगे सुन, और इसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण और इसका फार्मूला लिखाया था n = 1/sin c। कोई डाउट यहाँ तक? इस c को कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक, अब आप लोगों के मन में विचार आ सकता है कि क्रांतिक कोण क्यों पढ़ा रहे हो, पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ी। अभी धैर्य बनाए रखो, शब्द का फल मीठा होता है, किसी व्यक्ति ने कहा है तो ध्यान से समझना। ठीक, अब देखो करना क्या है, अब यहाँ पर फिर समझो, जैसे जैसे हमने इस किरण को यानी आपतित किरण को, यहाँ पर छोटा सा लिख लीजिए आपतित किरण, इस किरण की बात करें जो आप ला रहे हो, जैसे जैसे हम लोग आपतित किरण को अभिलंब से दूर ले जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी अपवर्तित किरण भी अभिलंब से दूर हट रही है। और हम लोगों ने क्या दिखा कि तीसरी कंडीशन में ये आर का मान 90 हो गया, तो अब इसी हमने आपतन कोण को क्या कह दिया क्रांतिक कोण। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर हम आपसे कहें ना कि इस प्रकाश किरण को और थोड़ा नीचे कर दो, ध्यान से समझना। अब हम लोगों ने कर दिया ऐसे, अब आप दिमाग लगाओ, इस वाली किरण ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, यानी जो तीसरी आपतित किरण हम लोग लाए उससे आर का मान हमको कितना मिल गया था 90 डिग्री। ध्यान से समझो, पूरा धैर्य बना के, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है, समझो आप। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं TIR किसे कहते हैं। ठीक, नहीं तो रट्टा अभी तक जैसा मारते हैं और रट्टे ही रहोगे, साइंस नहीं आने वाली। अब ध्यान से समझो, जब तीसरी प्रकाश किरण से ये अपवर्तित किरण इसके बराबर आ गए, अगर आप थोड़ा और आई का मान बढ़ा दोगे तो क्या ये प्रकाश किरण ऊपर से निकल जाएगी? और आपका जवाब आएगा बिल्कुल सही है, ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि तीसरी वाली जो प्रकाश किरण थी तीसरी में ही उसके अभिलंब के इसके बराबर आ गई थी तल के। अब जब आप और इधर बढ़ा दोगे तो ये और ऊपर बढ़ जाएगी। अब ध्यान से समझो, यानी ये चौथी नंबर किरण, अब देखो यहाँ तक इतना था आपका क्रांतिक कोण। ध्यान से समझो, कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं आपतन कोण था, फिर से समझो। हमने बताया जब आर का मान 90 हो जाएगा यानी तब आई नहीं रहेगा, वो सी हो जाएगा। यानी जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण बन जाता है। और आपने इस तीसरी किरण से आर का मान 90 प्राप्त कर लिया था, यहाँ पर आर बराबर 90,
तो इसको हम लोग अब क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण तीसरी किरण तक। अब ये गौर से देखो आपकी क्रांतिक कोण से ये कोण और बढ़ गया कि नहीं, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल बढ़ गया, इतना एंगल बढ़ गया। और जैसे आपने इतना बढ़ाया तो ये विरल माध्यम में ना जाकर, इस गौर से देखो इसको, ये सघन माध्यम में लौट गया, यानी सघन माध्यम से प्रकाश किरण आ रही थी और सघन में लौट गई, क्योंकि जल तो इसके नीचे है आपका। ठीक, आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे। जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपकी आपतित किरण आएगी तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाएगी। ये आपकी डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक, पहले तो आपकी ये कंडीशन हमने लिखी कि सघन से विरल में जाती है, वैसे ये विरल में नहीं जाती है। अगर इसकी डेफिनेशन हो सकता है कुछ लोगों को गलत लग रहा हो कि ये सघन से विरल में कहाँ जाती है, लेकिन ध्यान से समझो, हमने कंडीशन लिखी कि सघन से विरल में जाती है और यह क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो यह प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर, अब देखो पूरा आपका डिटेल यहाँ पे लिखा है, विरल माध्यम में ना जाकर, अब देखो जैसे ही आपने क्रांतिक कोण के मान से इसको बढ़ाया वैसे ये विरल में अब नहीं जा रहे, जल में कहाँ जा रहे, कांच से आकर कांची में तो लौट रही वापस, तो विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाती। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखा होगा हम लोग जब रास्ते में साइकिल चलाते हैं, कभी कभार रोड पे ऐसा लगता है मोबियाल यानी तेल की परत फैली हुई है, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो तेल की परत गायब हो जाती है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, ठीक है ना। जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं बनती है, इसके जब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग इसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण और अपवर्तन के उदाहरण, यानी किस घटना में ये अपवर्तन का उदाहरण होता है, किस घटना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, उसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। और वही आपके एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, 10th और 12th की बात अलग होती है। आपके एग्जाम में कंडीशनल क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश किरण क्या कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, कैसे घटना बनती है, क्या इसके उदाहरण होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। यानी जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, कुछ लोग डेफिनेशन ऐसे लिखवाते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, लिख लीजिए नोट्स में, जो लोग नोट्स बना रहे हैं ध्यान से लिख लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो यह प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है। वही तो लिखा है हमने, जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण, इतना अधिक कर दिया आपने, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, फिर इसकी आता है इंपॉर्टेंट शर्तें, यानी PIR शॉर्टकट में लिख लिया हमने और यहाँ पर आगे लिख दिया की शर्तें। ठीक, तो शर्तों का मतलब होता है कि ऐसा काम करना है आपको जिससे ये घटना बन जाए, उसी को शर्त कहते हैं। तो TIR का मतलब हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हो रही बात। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं, ठीक, नोट्स में लिख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें होती है कि पहली शर्त, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। यानी यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लो, आप लोग पूरा लिख लीजिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी एक माध्यम सघन एक माध्यम विरल होना चाहिए। दूसरी चीज, स्टार्टिंग उसकी सघन माध्यम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं लिख सकते कि विरल से सघन। क्लियर हो रही बात, सघन से विरल। और दूसरा इसका होता है, आप लोग पूरा क्या लिखोगे, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा होता है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, I इज ग्रेटर देन C। ठीक, इस भाषा को आप लोग समझने का प्रयास करो, ये थोड़ी मैथमेटिशियन भाषा है, मैथमेटिकल भाषा बोल सकते हो। कि I का मतलब हो गया आपका आपतन कोण, I का मतलब क्या हो गया, आपतन कोण, और C का मतलब हो गया यहाँ पर क्रांतिक कोण। ठीक, यानी जब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, चित्र में समझो, क्रांतिक कोण आपका इतना है तीसरी लाइन तक, ठीक, और इतना जो ये बढ़ गया ये है आपतन कोण। अब क्रांतिक कोण से आपतन कोण बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल सही बात। यानी I का मान, या फिर कुछ लोग ऐसे कहते थे C छोटा होना चाहिए I से। तो बात तो वही है भाई, जो व्यक्ति काला है उसको आप कह सकते हो कि आप गोरे नहीं हो, जैसे कोई व्यक्ति गोरा है तो उसको आप कह सकते हो काले नहीं हो। तो बात तो वही हो गई, जो व्यक्ति लंबा है उससे आप कह सकते हो कि आप छोटे नहीं हो। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो वैसे ही आप चाहे यहाँ पर बोलो कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है,
या फिर बोलो आप क्रांतिक कोण आपतन कोण से कम है, दोनों का सेंस सेम है। तो आई होप आप पूरा कंडीशन समझ गए हो। जो लोग नोट्स बना रहे हैं पूरा लिख लीजिए। प्रकाश किरण, ये शर्तें हैं, इंटर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से या फिर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है आपके पास तो 100% पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बनेगी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आई होप आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। इसके पहले के लेक्चर नहीं देखिए तो जरूर उसके देखिए, क्योंकि ये एक सीरीज पूरा चल रहा है ऑप्टिक्स का आपका, इसमें काफी लेक्चर आने वाले हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला जो वीडियो आएगा इसका वो आएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण और अपवर्तन के उदाहरण। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि एक शेयर से आपको अपने मित्र की यदि मदद मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।